पहला टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि कौन सी ऐसी छोटी इंस्ट्रूमेंट्स और छोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो दिखते नहीं हैं क्योंकि बहुत छोटे हैं ना और बहुत महंगे नहीं हैं, तो मगर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्लिनिक में, प्रैक्टिस में वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, स्पेशली अगर आप एक अर्बन एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनफैक्ट एक रूरल एरिया में भी दीज थिंग्स मैटर, और ये चीज़ें आपको मदद करेंगी। जब आपकी मदद होगी, इस बात को समझिए, अगर आपको लग रहा है कि आप पेशेंट की मदद कर रहे हैं ये सब चीज़ें खरीद के, तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ें आपको मदद करेंगी और आप जब कंफर्टेबल होंगे तो प्रैक्टिस बूम होगी। इसको ऐसे समझिए जैसे नाम रिलायंस का बड़ा नहीं है, अंबानी का बड़ा है। ब्रांड डॉक्टर होता है, ना कि क्लिनिक का नाम। कितने ऐसे डॉक्टर्स, आपके फैमिली डॉक्टर्स होंगे जिनके पास आप जाते होंगे अपने फादर मदर फैमिली को लेके या खुद को लेके। आप में से कितनों को उनके क्लिनिक के नाम याद है और आपको डॉक्टर साहब का नाम याद होगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपके भले के लिए, आपके कंफर्ट के लिए, आपको कंफर्टेबल बनाने के लिए। आप कंफर्टेबल हैं तो पेशेंट को कंफर्टेबल कर देंगे। आपकी एनर्जी कंफर्टेबल होगी तो क्लिनिक का एनर्जी कंफर्टेबल होगी। आपकी ऑरा कंफर्टेबल होगी तो क्लिनिक का ऑरा कंफर्टेबल होगा और उससे पेशेंट कंफर्टेबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है, मुझे लगता है कि एक अच्छी लाइटिंग क्लिनिक में होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लाइट्स होना ज़रूरी है क्लिनिक में। क्यों? क्योंकि लाइट पॉजिटिविटी दिखाती है। लाइट ज़्यादा होती है, कहते हैं ना कि शक्तिमान तो आप सब ने आई होप 90s किड्स काफ़ी हैं, देखा होगा। अंधेरा कायम रहे तो अनफॉर्चुनेटली ब्लैक को हमेशा एक कारण माना जाता है कि डरावनेपन का, नेगेटिव थॉट्स का। तो जितनी लाइटिंग आप रख सकते हैं ना क्लिनिक में, उतनी रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत एक्सपेंसिव लाइटिंग रखिए, क्योंकि आजकल देयर आर वेज जिसमें आप लाइटिंग अच्छी कर सकते हैं बिना ज़्यादा बिल बढ़ाए। तो लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग के साथ साथ मुझे लगता है कि बहुत अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। इतने ज़्यादा घिच पिच हो गया है अर्बन एरियाज़ में, वॉल से वॉल लगी हुई है हर जगहों पे। नो वन वांट्स टू सफोकेट, और बहुत ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। तो प्लीज़ वेंटिलेशन का ध्यान रखें। एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं आप, या टेबल फैंस लगा सकते हैं, या थोड़ी देर के लिए अगर हो सकता है तो विंडोज़ आप रख सकते हैं अपने क्लिनिक में। अगर निकल सकती हैं तो निकलवाइए। आपकी अपनी स्पेस है तो उसको स्पेस को निकलवाइए विंडो, और विंडो ओपन रखिए कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए, सॉरी, एटलीस्ट मॉर्निंग में सनलाइट आने दीजिए थोड़ी सी, राइट। इसके सिवा मुझे लगता है कि क्योंकि इंडिया इज़ ए वेरी हॉट एंड ह्यूमिड कंट्री, तो बहुत ज़रूरी है कि एक ठंडक बरकरार, और ठंडक बरकरार सिर्फ एसी अच्छा कर देने से नहीं होगी, वो तो करना ही है। एसी या फैन सिस्टम एटलीस्ट अच्छा हो, या कूलर सिस्टम अच्छा हो। साथ में पेशेंट आता है ना, तो ही सीक्स समथिंग रिफ्रेशिंग, और उसका मतलब ये है कि पानी, H2O, ठंडा आपके क्लिनिक में होना चाहिए। तो 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, वाटर कूलर खरीदें, राइट। वो आपके काम आएगा। क्यों? गर्म पानी पीना है सर्दियों का टाइम में, पीजिए। ठंडा पीना है, पीजिए। एज ए फ्रीज़र यूज़ करना है, कंपोजिट वगैरह पट्टी वगैरह रखने के लिए, कीजिए। इंस्टॉलमेंट पे भी लेंगे ना तो 3,000 रुपये की आपकी फर्स्ट व्हाट डू वी कॉल इट, आई डोंट रिमेंबर द नेम, कैपिटल जाएगी स्टार्टिंग में, और बाकी इंस्टॉलमेंट 1,000 की भी नहीं बनेगी। सो डू इट। इसके साथ मैं देखता हूँ कि क्योंकि वेंटिलेशन कम होने की वजह से बहुत अजीब सी स्मेल्स रहती हैं क्लिनिक में, क्योंकि आप पेशेंट पे काम कर रहे हैं, उसमें किसी का कैलकुलस है, किसी का एब्सेस है, ये सब हवा में जाता है, आपकी ड्रेसेस पे जाता है, आप पे जाता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आपके क्लिनिक में प्रॉपर रूम फ्रेशनिंग सिस्टम हो। डिस्पेंसर बेस्ड सिस्टम हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है जो ऑटोमेटिकली उसको डिस्पेंस करता रहे, वरना रूम फ्रेशनर्स रखिए और अपने असिस्टेंट को बोलिए कि टाइम टू टाइम रूम फ्रेशनर्स चलाते रहें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए क्लिनिक, ताकि पेशेंट्स को एक रिफ्रेशिंग फीलिंग आती रहे और आपको भी आती रहे।
कोई काम नहीं करना चाहता स्मेल में। आप कितना भी मास्क लगा लें, कभी ना कभी तो मास्क नीचे करेंगे। इसलिए गुड डिस्पेंसर रूम फ्रेशनिंग सिस्टम। मुझे लगता है कि चीज़ें जब लेबल्ड होती हैं आपके क्लिनिक में, चाहे वो वॉशरूम है, चाहे वो एंट्री है, चाहे वो पुश पुल है, चाहे वो रिसेप्शन है, चाहे वो कंसल्टेशन फीस है, तो चीज़ें लेबल्ड होती हैं तो चीज़ें बहुत सॉर्टेड लगती हैं और इंसान हमेशा एक सॉर्टेड पर्सन के पास जाना चाहता है, राइट। तो इसलिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है सॉर्ट करना चीज़ों को। ये छोटे छोटे स्टिकर्स ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं या फिर आप बनवा सकते हैं उस पर्सन से जो आपका बोर्ड्स वगैरह और जो सब बनाते हैं। बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, राइट। आपकी सिटिंग वेटिंग एरिया की या कंसल्टेशन एरिया की, पेशेंट आपके सामने कंफर्टेबली बैठना चाहिए, आपकी चेयर पे कंफर्टेबली बैठना चाहिए, सिर्फ डेंटल चेयर पे नहीं, आपके सामने भी कंफर्टेबली बैठना चाहिए। पेशेंट की साइकोलॉजी समझिए, दे आर इन पेन, मोस्टली दे आर इन पेन व्हेन दे कम टू यू। दे डोंट वांट टू बी अनकंफर्टेबल एट इन एनी सेंस। दे डोंट वांट टू फील द ह्यूमिडिटी, दे डोंट वांट टू वेट, they don't want to wait uncomfortably, they don't want to be thirsty, they don't want to smell anything bad. They want a feeling, they want an experience जो औरों से आपको बेहतर बनाता हो, और ये छोटी छोटी चीज़ों को बनाती है। इसके साथ मैं देखता हूँ कि क्लिनिक्स की वॉल्स जो है वो भरी पड़ी हैं पोस्टर्स से। ये 90s और 80s की क्लिनिक्स नहीं है जहाँ आप अवेयरनेस मैसेजेस को दीवारों पर लिख देंगे। अवेयरनेस मैसेज आपको इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं किसी को भी। ये जो आप दीवारों पे टेप से चिपका, डबल टेप से चिपका के, और ये इम्प्लांट का और RCT का, शो देम एट योर लैपटॉप और एट योर फोन। डू नॉट मेक योर वॉल्स डर्टी प्लीज। सिंपल रखिए, टाइल्स लगाइए, वॉलपेपर लगाइए, दैट इज योर चॉइस, पर उनको उस तरीके से गंदा मत कीजिए प्लीज। इसके सिवा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं कि क्लिनिक में छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स से ज़्यादा वैल्यू उन इंस्ट्रूमेंट्स की जो बेसिक है। आपका चेकअप ही ठीक नहीं हुआ तो डायग्नोसिस क्या अच्छा बनेगा। इसीलिए ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट अबाउट गुड मिरर्स, और लूप हो पाए तो क्या कहने, बट गुड मिरर्स, राइट। गुड ग्लव्स। मैं देख रहा हूँ कि साइज आ रहा है, नहीं आ रहा है, ढीला हो रहा है, फिर भी पेशेंट्स के सामने वही पहन के उसी से काम कर रहे हैं। आप कैसे कंफर्टेबल हो पा रहे हैं। गुड क्लोथिंग, आप कंफर्टेबल होने चाहिए बैठते हुए, खड़े होते हुए। ऐसे नहीं, ऐसे कपड़े आपको नहीं पहनने जिसमें आप कंस्ट्रिक्टेड फील करें। योर बॉडी लैंग्वेज शोज सो मच टू द पेशेंट। आप कॉन्फिडेंस दिखने चाहिए, आप स्मार्ट दिखने चाहिए, आपको ये फील होना चाहिए कि आई कैन डू द क्लिनिक, आई कैन डू द पेशेंट राइट अवे अभी। ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आप ही फंसे हुए हैं, राइट। मैं देख रहा हूँ रिटेनर्स, बैंड्स, अच्छा कॉम्पोजिट, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको इग्नोरेंस मिलती है क्योंकि उनको लगता है कि इनसे थोड़ा प्रैक्टिस चलती है, पेशेंस से प्रैक्टिस चलती है। बट पेशेंस रिटेन तभी होंगे जब ये छोटी छोटी चीज़ों पर आप इन्वेस्ट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज ही सबसे एक्सपेंसिव कॉम्पोजिट खरीद लीजिए, बट इट्स ए बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग इन क्लिनिक। रूट कैनाल में इरिगेशन पे मैं देखता हूँ कि सस्ते से सस्ता हाइपो खरीदना चाहता है इंसान। वाई? जिस दिन से मैंने सरकामेट का हाइपो शुरू किया, आई एम नॉट सेइंग कि वही कंपनी अच्छी, आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे हिसाब से दैट वाज द बेस्ट हाइपो suggested to me by the top endodontist of India and the world, so I invested in it. Hardly आप 100 रुपये का हाइपो खरीदना चाहते हैं, 4,000 रुपये के रूप में करना चाहते हैं, 5,000 रुपये के रूप में करना चाहते हैं, 700 रुपये का हाइपो है, यूज़ इट। जब आप कोई महंगी चीज़ खरीदते हैं ना, आप खुद ही कंस्ट्रक्ट करके यूज़ करते हैं, और हाइपो धड़ल्ले से यूज़ करने वाली चीज़ भी नहीं, राइट। गुड डिस्टिल्ड वाटर, गुड सलाइन। क्या सलाइन की तो कोई खास क्वालिटी में चेंज नहीं आता, बट सलाइन के भी कितने टाइप, सो सॉरी, एक कॉल केम और मुझे लगता नहीं कि डिस्ट्रप्शन हुआ है कनेक्शन में। थैंक यू। सो गुड ड्रेप्स, आई कैन सी कि टिश्यूज अच्छे नहीं क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। आई मेक श्योर कि मेरे कंसल्टेशन टेबल पे वाइप्स हों, वाइप्स, नॉट जस्ट टिश्यूज। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। आपको लग रहा है कि अरे पेशेंट तो सिर्फ चेकअप कराने के लिए पेशेंट टिश्यू प्रीवियस टिश्यू नहीं निकालेगा, ट्रीटमेंट कराएगा ना, तो ट्रीटमेंट में पैसा देगा ना आपको। तो इन सब चीज़ों पे से पैसा बचाना उतनी ही बड़ी बेवकूफ़ी है
जितना बड़ा आपको लगता है कि आई डोंट नो, जितना एक नॉन स्मोकर को लगता है कि स्मोकिंग से देखो कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, मेरे तो हो नहीं हो रहे। और मैं स्मोकिंग को यहाँ पे ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसको जहाँ पैसा वेस्ट करना है वो करेगा। आप 1000 रुपये की टिकट लेके मूवी दिखाएंगे, बट आप पेशेंट को एक अच्छा टिश्यू प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इट्स सैड। और उसके बाद हमें लगता है कि पेशेंट पैसे नहीं देते। ट्रस्ट मी, पेशेंट विल बी रेडी टू पे यू when you will be ready to give them the experience they are seeking, or they are not seeking, they cannot even expect it. Do it. आपको एक बहुत सिंपल एक बात बताऊं, एक डैप एंड डिश में जस्ट थोड़ा सा स्पिरिट और सैनिटाइजर लेके मेरे असिस्टेंट को रखने की आदत है, क्योंकि हर एरोटर बर और स्केलिंग टिप और एनीथिंग स्मॉल एज दैट will go in that and then it will come to me. It's a process. हो सकता है आप सब भी करते हो, बट मेरे काफ़ी पेशेंट्स ने ये प्रोसेस नहीं देखा था, तो दे आर कमिंग टू मी बिकॉज दे कैन फील दैट क्लीनलीनेस, दे कैन फील दैट ओके सर डॉक्टर साहब ये तो हमने कभी नहीं देखा, इतनी सफाई आप कितना ध्यान रखते हैं, आप कितना ध्यान रख के उठाते हैं, आपके असिस्टेंट कितना ध्यान रखते हैं। इन्वेस्ट इन द ड्रेस ऑफ योर असिस्टेंट। मेक श्योर कि उनके नेल्स कट हो, मेक श्योर अगर वो फीमेल है तो उनके प्रॉपर तरीके से हेयर टाइड हो, मेक श्योर कि उनके पास अच्छी हेड कैप हो, मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि वो एक ही मास्क महीनों से पहन रहे हैं और ड्रेसेस से जाले निकल रहे हैं। नहीं, वो आपकी टीम के मेंबर्स हैं और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाएगा। उनको बोलिए कि दिस इज योर ड्रेस, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि ये क्लीन रहे, साफ रहे, आयरन रहे। आपका शक्ल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेक श्योर कि आपकी शक्ल अच्छी रहे, शेव्ड रहे। ये सारी बातें आपको समझानी पड़ेंगी, ना कि ये कि वो उनको समझना चाहिए, नहीं, वो आपके टीम मेंबर हैं, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपको टीम मेंबर्स को समझाना पड़ेगा। आपको समझाना पड़ेगा कि आपको हेलेटोसिस नहीं होनी चाहिए, आपको समझाना पड़ेगा कि अब आप एक क्लिनिक में काम कर रहे हैं, आपकी क्लीननेस इस क्लिनिक से एसोसिएटेड है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन पे प्लीज़ वर्क, एंड दिस विल completely change the kind of patients coming to your clinic, kind of patients, right? And the kind of patients who will give appreciation to, you will wonder कि ये इतनी सी चीज़ पे इतना खुश क्यों है पेशेंट। you will wonder। आपके बात करने के तरीके से लेके, आपके दिखने के तरीके से लेके, आपके क्लिनिक के दिखने के तरीके से लेके सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो इस टॉपिक को एंड करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया टॉपिक। अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा ये है